ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। सो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव। सो गाइस रिसेंटली अभी हमने देखा कि 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस अपडेट हो गया है, देन 12th का सिलेबस भी अपडेट हुआ है। सो गाइस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मींस केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक का पार्ट है, वो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है हैलोजन डेरिवेटिव। सो गाइस मेरा कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन में बता देना चाहता हूँ हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। सो गाइस जो पहले का सिलेबस में था हैलोजन डेरिवेटिव एंड जो अभी के सिलेबस में हैलोजन डेरिवेटिव, सो गाइस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पहले का सिलेबस काफी मच बेटर था एज कम्पेयर टू द न्यू सिलेबस। बिकॉज इसमें किया क्या है, इसमें क्या दिया गया है, कुछ रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, और यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर मैकेनिज्म नहीं दिया है कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे चेंज हुआ, या मतलब रिएक्टेंट कैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, कुछ नहीं दिया है। देयर इज नो पर्टिकुलर मैकेनिज्म फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। जस्ट यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट बना के दे दिया है डायरेक्टली। और यहाँ पे ना जस्ट एक पेज देखोगे गाइस कि यहाँ पे कुछ बहुत सारे रिएक्शन दिया गया है जिसके डायरेक्ट रिएक्शन दिए गए हैं कि मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनना है, उसका पर्टिकुलर मैकेनिज्म नहीं दिया गया। डिटेल में उसका जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए गाइस 3 to 4 पेजेस का जो होना चाहिए, वो जस्ट एक पेज में काम खत्म कर दिया गया है। क्लियर गाइस? ओके। सो गाइस ये चैप्टर इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, हैलोजन डेरिवेटिव्स गाइस चैप्टर इतना क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी देखेंगे गाइस। इसका ना एक इंडस्ट्रियल वे से बहुत यूजेस है, केमिस्ट लोग भी बहुत यूज के मतलब हैलोजन डेरिवेटिव्स के यूज करते हैं। सो गाइस हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर कुछ यूजेस देख ले कि वो चैप्टर पढ़ने के बाद उसका फर्दर यूज कहाँ है लाइफ में। सो गाइस ये काफी पार्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है कि अगर इसका फर्दर यूज हो तभी तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना गाइस। क्योंकि यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव्स बनेगा, जो भी हैलोजन, जो नाम ही दिया है हैलोजन डेरिवेटिव, इसके कुछ डेरिवेटिव्स है तो आगे पढ़ेंगे हम। और वैसे क्या क्या कंपाउंड है वो जरा हम डिटेल में पहले देख लेते हैं गाइस कि कौन कौन से कंपाउंड है जो फर्दर क्या यूज होते हैं और वो किसके डेरिवेटिव है। तो वो जनरली हैलोजन के डेरिवेटिव्स रहेंगे क्योंकि चैप्टर हम वही पढ़ने जा रहे हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर? ओके। और सो गाइस कुछ यूजेस देख लेते हैं जो हैलोजन डेरिवेटिव्स के हैं, राइट। सो गाइस हमारा जो फर्स्ट यूजेस है वो है हैलोजन डीडीटी। हैलोजन डेरिवेटिव्स का जो फर्स्ट यूजेस है गाइस हम लोग देख रहे हैं डीडीटी। सो गाइस जनरली डीडीटी नहीं पता रहता, बट यहाँ पे जो कंपाउंड होते हैं पेस्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, आपने देखा रहेगा फार्मर्स लोग पेस्टिसाइड काफी यूज करते हैं गाइस टू किल द इंसेक्ट। जो इंसेक्ट फसल को बर्बाद कर देते हैं गाइस, तो उनके लिए क्या यूज किया जाता है, यस पेस्टिसाइड, वो इंसेक्ट को किल कर देते हैं। तो ये जनरली यूज किसके थ्रू होता है, फार्मर्स के थ्रू। क्लियर? और दूसरा है गाइस हमारा क्लोरोफॉर्म। सो गाइस क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है गाइस, CHCl3। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका गाइस, क्लोरोफॉर्म का। क्लियर? अब गाइस यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का और क्या अदर वे से यूज होता है, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन में गाइस एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म को। और गाइस क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। एनेस्थेटिक मतलब बेहोश करने वाला या सुन्न करने वाला। यहाँ पे क्या होता है गाइस, ये एनेस्थेटिक एजेंट की तरह यूज किया जाता है। मीन्स एनेस्थेटिक ड्रग कोई बनाता हो तो ये कंपाउंड इसमें यूज होता होगा। क्लियर? अब क्या होता है गाइस, ये कंपाउंड जो ये क्लोरोफॉर्म है, ये क्या होता है गाइस, ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है, ये टॉक्सिक है और गाइस कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है गाइस कैंसर कॉजिंग एजेंट, जो कैंसर कॉज करते हैं। सो गाइस ये टॉक्सिक है और ये कार्सिनोजेनिक है। सो गाइस इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है और इसके जगह पे जो इसका अल्टरनेटिव पार्ट है क्या, हैलोथीन यूज किया जाता है गाइस। और हैलोथीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है गाइस वो देख लो, यहाँ पे 3 फ्लोरीन रहते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन। सो गाइस ये फॉर्मूला किसका है, हैलोथेन का। क्लियर? और ये टॉक्सिक नहीं है ना ही कार्सिनोजेनिक है। क्लियर? सो इसका अल्टरनेटिव यहाँ पे ये आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ यूजेस है गाइस वो हो क्लोरोक्विन। सो गाइस आपने पढ़ा रहेगा कुनैन, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है। क्लियर? सो गाइस यहाँ पे जो क्लोरोक्विन है ये भी क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है। जब मलेरिया हो जाता है ना, उसको ट्रीट करने के लिए ये क्लोरोक्विन लिया जाता है। अब कुछ और इसका डेरिवेटिव पढ़ोगे गाइस, HCQ। अभी रिसेंटली बहुत फेमस हुआ है कोविड के केस में, HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है गाइस, फिफ्थ वाला। सो गाइस अभी जस्ट हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था
क्लींसिंग एजेंट जो सोप्स एंड डिटर्जेंट में है, तो वहां पे कैटायनिक एनायनिक डिटर्जेंट पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे गाइस। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो हमारा 6 यूजेस क्या है गाइस, क्लोरम फेनिकोल। क्लोरम फेनिकोल। सो गाइस क्लोरम फेनिकोल का जो दूसरा नाम है ना गाइस, इसको क्लोरोमाइसेटिन भी बोला जाता है। क्लोरोमाइसेटिन भी बोला जाता है गाइस, माइसेटिन। क्लियर। और ये गाइस ये किस लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है फॉर हाई फीवर के लिए। हाई फीवर कभी भी हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट के लिए क्लोरम फेनिकोल यूज किया जाता है। क्लियर। बिकॉज ये क्या करते हैं गाइस, हाई फीवर को जो टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हुआ रहता है इसको ये नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिप्रेस करते हैं, टेम्परेचर डिप्रेसेंट है। क्लियर। और जो नेक्स्ट है हमारा गाइस फॉस्जीन। सो गाइस फॉस्जीन तो बहुत लोग ने आई थिंक सुना भी होगा। फॉस्जीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है गाइस COCl2, ये कुछ ऐसा दिखता है, COCl2। क्लियर गाइस। और ये गाइस काफी पॉइजनस गैस है, डेडलीस्ट गैस है। ये वाला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था ना गाइस, वर्ल्ड वॉर 1 में जो 80 to 85% पब्लिक जो डेथ हुई थी ना, वो इसके वजह से, फॉस्जीन की वजह से हुई थी। बिकॉज गाइस ये करता क्या है, जब आंखों को लगता है ना पर्सन को ब्लाइंड कर देता है, देन फर्दर डेथ होता है। सो गाइस ये वर्ल्ड वॉर यूज में बहुत यूज हुआ था। सो गाइस ये कुछ यूजेस है कंपाउंड के, ये सब इसमें क्या है, हैलोजन आइटम प्रेजेंट है। इसलिए चैप्टर का नाम ये हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव, ऐसे डेरिवेटिव जिसमें हैलोजन प्रेजेंट है। सो गाइस ये जितने भी कंपाउंड्स है इसमें क्या हैलोजन प्रेजेंट है, ये देखेंगे, आगे देखेंगे। ये हमने जस्ट इसका यूजेस देखा कि ये चैप्टर कहाँ, मतलब इसका यूजेस कहाँ पे है। क्लियर गाइस। तो इसके पर्टिकुलर ये कुछ यूजेस है मैंने जो लिख दिया। अब इसके बाद हम चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। बिकॉज गाइस कुछ यूजेस अच्छे से पता हो ना तो चैप्टर को और इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे। क्लियर। ओके सी गाइस, अब डेफिनेशन देख लेते हैं एंड कुछ इसके यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। क्लियर। और कौन कौन से पार्ट हमारे सिलेबस में दिए गए हैं और कौन सा पढ़ना है हमें एग्जैक्टली वो भी देखेंगे। बिकॉज इसके कई सारे टाइप्स है, बट जो टाइप्स हमें पढ़ना है एग्जैक्ट जो सिलेबस में दिया है वही फोकस करेंगे गाइस। क्लियर। सो गाइस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन लिख के रखा है। क्लियर। देखो डेफिनेशन क्या बोलता है पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे बोला क्या है, वेन इन एलिफेटिक या क्या गाइस एरोमेटिक, व्हेन इन एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड वन और मोर, वन यहाँ पे गाइस याद देना ये वर्ड, वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय, याद करना गाइस, रिप्लेस्ड बाय रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ हैलोजन एटम। मतलब गाइस ये कंपाउंड है एलिफेटिक और एरोमेटिक, उसमें का हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है किसके थ्रू गाइस, यस हैलोजन एटम के थ्रू। सो गाइस जो डेरिवेटिव बन रहा है, द डेरिवेटिव विच आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज हैलोजन डेरिवेटिव। सो सिंपल सा कहना है गाइस, जैसे मैं एक एलिफेटिक कंपाउंड ले रहा हूँ। सो गाइस मैं जैसे यहाँ पे सिंपल सा मैं मीथेन ले रहा हूँ, तो मीथेन का फॉर्मूला गाइस CH4 होता है। क्लियर। ये हमारा मीथेन हो गया CH4। क्लियर गाइस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक हाइड्रोजन सपोज मैंने रिप्लेस कर दिया बाय किसी हैलोजन एटम। तो यहाँ पे सपोज मैंने हैलोजन, गाइस जो हैलोजन है यहाँ पे जो हैलोजन हमें लेना है, हैलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हैलोजन क्या क्या होना चाहिए, यस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड गाइस आयोडीन। क्लियर। यहाँ पे गाइस एस्टेटिन नहीं लिया गया है गाइस, ये एस्टेटिन नहीं लिया गया है बिकॉज इट्स अ रेडियो एक्टिव। सो गाइस हम जितने भी डेरिवेटिव पढ़ेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमेन, आयोडो के डेरिवेटिव्स रहेंगे। सो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं, सपोज ये हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किया और इसकी जगह पे कोई मैंने हैलोजन लिया, सपोज ये ले लिया मैंने, चलो यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज है और यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन की जगह सपोज मैंने क्लोरीन ले लिया। क्लियर। तो यहाँ पे क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl। देखो डेफिनेशन वही बोलता है ना गाइस कि अगर कोई एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड में वन और मोर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करोगे, सो जो डेरिवेटिव बनेगा उसको क्या बोला जा रहा है गाइस, हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर। सो गाइस ऐसे इसी डेफिनेशन के बेस पे टोटल यहाँ पे 4 टाइप्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं। क्लियर।
सो गाइस इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, देखो। ओके, नाउ गाइस अभी पहला है हेलो अल्केन। हेलो का मतलब होता है गाइस हैलोजन, हैलोजन। और अल्केन तो पता रहेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है गाइस। और इसी को क्या बोला जाता है गाइस, अल्काइल हैलाइड। सो गाइस यहाँ पे कोई भी अल्केन ले लो, मतलब सिंगल बॉन्डेड, अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो गाइस सिंपल सा वही जो हमने जैसा अभी एग्जांपल लिया था, या चलो इथेन ले लो, क्या होता है C2H6। तो देखो यहाँ पे C और यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लियर। तो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है गाइस। तो ये क्या है, हमारा एक तरह का अल्केन है, एक तरह का क्या है गाइस, अल्केन है। और इसका नाम क्या है गाइस, इथेन, इथेन, क्लियर गाइस। ओके, नाउ अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है गाइस, अगर इसका एक हाइड्रोजन सपोज रिप्लेस कर दे रहा हो, यहाँ पे बोला गया है ना 1 और मोर, तो यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लोग 6 के 6 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हो, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे क्या रिप्लेस होना है, हाइड्रोजन को, किसके थ्रू, हैलोजन एटम के थ्रू, क्लियर। तो यहाँ पे कितना भी मतलब 6 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे। और ये क्या है, अल्केन है, क्लियर। तो यहाँ पे सपोज मैं ये हाइड्रोजन को चूज कर रहा हूँ, तो अगर सपोज मैंने कहा ये हाइड्रोजन को निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखो यहाँ पे बचेगा CH3 और यहाँ पे बचेगा CH2 और यहाँ पे Cl, क्लियर गाइस। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव बना उसको क्या बोला जाएगा, हेलो अल्केन, या बोला जाएगा अल्काइल हैलाइड, क्लियर गाइस, अल्काइल हैलाइड। और गाइस इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है RX से, RX से, क्लियर गाइस। तो यहाँ पे जो R पार्ट होता है ना गाइस, ये R पार्ट, यहाँ पे जो R पार्ट होता है गाइस वो अल्काइल वाला पार्ट होता है, और जो X पार्ट होता है गाइस वो हमारा हैलोजन वाला पार्ट होता है, क्लियर। तो यहाँ पे देखोगे ये जो वाला पार्ट है ना वो हमारा R पार्ट है, और ये जो Cl है ना ये हमारा क्या है, हैलोजन वाला पार्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्काइल, अल्काइल, और ये हमारा पार्ट है हैलाइड, क्लियर गाइस। सो इसके अकॉर्डिंग इसको नाम दिया जाए, तो यहाँ पे ये वाला इथ मतलब 2 कार्बन है, तो यहाँ पे इथाइल आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इथाइल। और ये क्या है, हैलाइड, ये क्लोराइड है, क्लोरीन है गाइस, तो यहाँ पे लिखोगे क्लोराइड, क्लियर गाइस। तो ये हमने देखा हेलो अल्केन, और ये गाइस हमारे सिलेबस में दिया है, ये हमें डिटेल में पढ़ना है, क्लियर। तो सिमिलरली गाइस अब क्या होगा, हेलो अल्कीन नाम से समझ गए होंगे, हैलोजन भी रहना चाहिए और अल्कीन रहना चाहिए, यहाँ पे अल्काइन होना चाहिए। सो गाइस अगर यहाँ पे मैं क्या करूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये है क्या, ये इथीन है, इथीन मतलब अल्कीन है, तो अल्कीन ही है ना, वहां पे ऊपर दिया गया है। सो गाइस अब क्या करो, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो एक, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे CH2 है डबल बॉन्ड C, और एक यहाँ पे Cl डाल दिया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एज इट इज है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन डाल दिया, तो ये जो डेरिवेटिव बनेगा ना गाइस इसको बोला जाएगा अल्किनाइल हैलाइड या हेलो अल्केन। सो गाइस ये हमें नहीं पढ़ना, अनसैचुरेटेड वाले नहीं पढ़ना है। और वैसे अल्काइन लोगे तो क्या बनेगा, हेलो अल्काइन और अल्किनाइल हैलाइड। सो गाइस ये भी सिलेबस में हमारे नहीं दिया गया है, क्लियर। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखो क्या है, ये हमारा है सिलेबस में हमारे जो नए हैं, तो ये वाला है और ये वाला पार्ट दिया है, हेलो और रीन। सो गाइस मैं ये पार्ट रफ कर दे रहा हूँ, ये पार्ट रफ कर दे रहा हूँ, क्लियर। सो प्लीज याद रखना, हेलो और अल्केन, जो अल्केन वाले पार्ट को R से डिनोट किया जाता है, और जो हेलोजन वाले पार्ट को X से, ये RX से डिनोट किया जाता है, हेलो अल्केन, क्लियर, या अल्काइल हैलाइड, क्लियर गाइस। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस ये वाले पार्ट को। ओके, सो अभी यहाँ पे देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे प्लीज ये वर्ड ध्यान देना, अरीन्स। अरीन्स का मतलब होता है गाइस एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक का पता रहेगा, पहले ही निकल के आता है बेंजीन, क्लियर। सो यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे बेंजीन दिया है, क्लियर। अब बेंजीन पे पता है कि हर जगह हाइड्रोजन होते हैं, ऑल 6 कार्बन पे M2 से, ओके। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6।
तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, मतलब 6 के 6 हाइड्रोजन आप हटा सकते हो मैक्सिमम, या एक हाइड्रोजन मिनिमम। सपोज मैंने ये हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो क्या बनेगा, देखो गाइस यहाँ पे क्या आ गया, बाकी हाइड्रोजन एज इट इज है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट यहाँ पे सपोज मैंने क्लोरीन डाल दिया गाइस। क्लियर, तो ये तो हमारा बेंजीन था, ये हमारा बेंजीन था। क्लियर, मतलब अरीन था, अरीन। बट यहाँ पे जो डेरिवेटिव मिला इसको अब क्या बोल रहे हो गाइस, हेलो अरीन। हेलो मतलब क्या है, क्लोरो, क्लोरो। अरीन मतलब क्या है, बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। गाइस आयुपेक पे मत जाओ, आयुपेक हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देख लो, अगर इसी के थ्रू अगर ऐसे बोलेंगे अराइल हैलाइड, अराइल का मतलब क्या है हमारा, यस बेंजीन, बेंजीन। क्लियर, और अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, तो अराइल मतलब एरोमेटिक रिंग, तो ये देखो एरोमेटिक रिंग ये वाला हो गया, और हैलाइड वाला मतलब ये वाला हैलाइड। क्लियर, क्लियर गाइस। तो यहाँ पे अगर इसके थ्रू बोलेंगे अराइल को, यह और क्या बोला जाता है, फिनाइल। क्लियर, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे गाइस फिनाइल, और यहाँ पे क्या है, क्लोराइड, फिनाइल क्लोराइड। क्लियर गाइस।